वन पीस चैप्टर 1138 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। स्पॉइलर आने से पहले रेडो ने इसको बहुत ही ज्यादा हाइप किया, तो लोग इसके लिए बहुत ज्यादा हाइप है। चैप्टर के स्पॉइलर आ चुका है, सब लोग एक साथ रीड करेंगे। इससे पहले लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था थोड़ा मैं याद दिला देता हूँ। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा लूफी जोरो नामी रोड के साथ एल्बफ के किंग के कैसल पर जाता है। वहां पर वो लोग एक्सप्लोर करने लगता है, बहुत सारे स्कल्स देखते हैं। हम लोगों को बताया जाता है स्कल्स विद हॉर्न्स बिलोंग्स टू एंशिएंट जायंट्स वॉरियर। अगर हमारे सामने किंग का बढ़िया सा एक पोर्ट्रेट रिवील हुआ था और हम लोग को बताया गया किंग वाज अ ग्रेट वॉरियर, ऑल ही वांटेड इज पीस। और उनके सर पे भी हॉर्न्स, बट उन्होंने अपने हॉर्न्स को निकाल दिया बिकॉज ये हॉर्न्स रिप्रेजेंट करता है एंशिएंट जायंट वॉरियर्स को, जो वो स्वार वगैरह करते थे। ऑन दी अदर साइड हम लोगों ने डेथ रियल में देखा था गान को लोकी के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करती हुई जा रही थी ताकि लोकी उन लोगों को ज्वाइन कर ले, बट एवरी टाइम लोकी वाज डिनाइंग कि वो ज्वाइन नहीं करने वाला है। गान को टॉर्चरिंग लोकी सो हार्ड कि लोकी वहां पर बेहोश हो जाता है। और हमारे सामने रिवील हुआ था शैमरॉक का फुल लुक। उसने बोला अगर ऐसे बात नहीं बन रहा है तो हम लोग मैरिज यूएस से कांटेक्ट करते हैं। और शैमरॉक का लास्ट लाइन नो मैटर व्हाट वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर में एल्बफ को आना ही पड़ेगा। तो लास्ट चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। तभी सब लोग एक साथ मिलकर हम लोग रीड करते हैं लेटेस्ट चैप्टर के स्पॉइलर। चैप्टर का टाइटल है सेक्रेट टेक्स्ट। ये सेक्रेट टेक्स्ट से हम लोग को वो हाली टेक्स्ट की याद आ रही है जिसके बारे में हम लोगों को बताया गया था लास्ट वाले चैप्टर या फिर इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर कि वहां पर वॉइड सेंचुरी रिलेटेड वार के बारे में कुछ लिखा था। इससे पहले दुनिया 2 बार डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड दोनों बार निका का नाम वहां पर मेंशन था। ये उस वाले चैप्टर के अंदर हमारे सामने रिवील हुआ था, बट इतना भी रिवील हुआ था हाली टेक्स्ट को वो लोग ठीक से ट्रांसलेट नहीं कर पाए। यहाँ पर हमारे साथ रॉबिन है तो शी कैन डू समथिंग, तो ये चैप्टर इसके रिलेटेड हो सकता है। अगर चैप्टर का कवर हु इज इन द सीक्रेट बेस, ये कैरेक्टर का आई होप तुम लोग को याद है। दिस इज द सेम कैरेक्टर जिसे शैंक्स ने निका फ्रूट को चुराया था भाई। तो हुज हो को यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, हार्ली टेक्स्ट को यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो इस वाले चैप्टर के अंदर कुछ खतरनाक होने जा रहा है फॉर श्योर। ओके आगे शैमरॉक एंड शैंक्स आर ट्विन एंड शैंक्स इज द यंगर सिबलिंग। फाइनली हमारे सामने अभी ऑफिशियली रिवील हो रहा है शैमरॉक एंड शैंक्स भाई है और शैंक्स छोटा है एंड शैमरॉक बड़ा है। भाई यहाँ पर फाइनली इट्स डन एंड डस्टेड कि शैंक्स सेलेस्टियल ड्रैगन है और मैरिज यूएस से बिलोंग करता था, बट वो जो गॉड विल में इंसिडेंट हुआ वहां पर शायद कुछ लफड़ा हुआ होगा जिसके बाद शैंक्स यहाँ पर रॉजर के पास आ गया। डीप डाउन कुछ बैक स्टोरी है जो हम लोगों को पता चलने वाला है, बट फॉर नाउ शैंक्स फैंस फाइनली शैंक्स के बारे में बहुत कुछ रिवील हो रहा है। शैमरॉक एंड शैंक्स भाई और तुम में से जितने लोगों ने ये प्रेडिक्ट करके रखा था तुम लोगों के साथ साथ मेरा प्रेडिक्शन भी सच हो जाता है। प्लस आई वंडर शैंक्स को इसके बारे में पता है बिकॉज हम लोगों ने कभी शैंक्स को उसको भाई को मेंशन करते हुए देखा नहीं, नेवर। चलो पता ही होगा ओडा सेंसेई ने बस छुपा के रखा था इस वाले पर्टिकुलर मोमेंट में रिवील करने के लिए। यार ओडा सेंसेई डूइंग वंडर्स, तो इसी बात पे लाइक बटन आज ठोकना चाहिए, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दो यार। ओके आगे शैमरॉक sword has the power of the Cerberus fruit. He attacks Loki. तो बेसिकली शैमरॉक का सोर्ड के बारे में रिवील हो रहा है, उसका जो पावर है दैट इज सिरिबरस फ्रूट। उसके सोर्ड के अंदर पावर है। व्हाट इज दिस रिवील ब्रो? उसके डेविल फ्रूट के बारे में कुछ रिवील नहीं, उसके सोर्ड के बारे में रिवील हो रहा है दैट इज सिरिबरस फ्रूट। और इसके बारे में जिन लोगों को पता नहीं मैं बता देता हूँ, ये सिरिबरस ग्रीक मिथोलॉजी का एक क्रीचर है जिसका 3 सर है और ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक क्रीचर है। तो बेसिकली हमारे सामने रिवील हो रहा है शैमरॉक के सोर्ड के पास सिरिबरस का पावर है। तो ब्रो जस्ट थिंक ऑफ इट, उसका सोर्ड का पावर इतना खतरनाक है, ग्रीक मिथोलॉजी से आ रहा है, तो उसका पावर कैसा होगा? क्या उसने कोई डेविल फ्रूट खा के रखा है या फिर बिना डेविल फ्रूट का पावर है जस्ट लाइक शैंक्स? अभी होली नाइट का लीडर है, इतना तो पक्का श्योर मैं बोल सकता हूँ इमू सामा से उसको पावर मिला ही होगा भाई। इसके बारे में हम लोग को आगे पक्का श्योर पता चलने वाला है, बट यहाँ पर इसके साथ हमारे सामने रिवील हो रहा है उसने लोकी के ऊपर अटैक कर दिया। समझ रहे हो, लोकी के ऊपर उसने अटैक किया, बट लास्ट वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, उसने गानको को रोक दिया अटैक करने से और बोला कि हम मैरिज यूएस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। और उसके दिमाग में ऐसा क्या आया कि उसने लोकी के ऊपर खुद अटैक कर दिया एंड वहां पर लोकी बंधा हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहा है, अटैक के ऊपर अटैक लेता हुआ जा रहा है। दिस इज समथिंग जो लोकी को गुस्सा यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने वाला है भाई। बट फॉर नाउ द एंटायर चैप्टर इज ऑल अबाउट शैमरॉक भाई, खतरनाक हाइप है। इसके बारे में हम लोग चैप्टर रिव्यू के टाइम फ्राइडे या फिर सैटरडे को बात करेंगे। आगे द जायंट गर्ड्स से दैट शैंक्स अटैक देम, लूफी कांट बिलीव दैट। भाई वो जो जायंट गर्ड्स जिनको ऑलरेडी बेहोश कर दिया गानको ने, तो वो लोग लूफी से मिल चुके हैं और वो लोग बोल रहे हैं शैंक्स ने उनको अटैक किया। और ये सुन के लूफी विश्वास नहीं कर रहा बिकॉज लूफी को पता है शैंक्स ऐसा कर ही नहीं सकता है, वो अच्छा है भाई। एंड फाइनली लूफी यहाँ पर सुन रहा है कि शैंक्स यहाँ पर मौजूद है बिकॉज ये सीन रिसेंटली हुआ है भाई। आज हम लोग को पता चला जो जायंट्स है उनको भी या शैमरॉक के बारे में कुछ भी पता नहीं। लाइक शैमरॉक इज अ हिडन कैरेक्टर जो वन पीस वर्ल्ड के अंदर भी हिडन है। आज रीडर्स के साथ साथ वन पीस वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सारे लोग इसके बारे में पता नहीं। तो लूफी का रिएक्शन देखने लायक होगा कि शैंक्स ने जायंट्स को अटैक किया फॉर नो रीजन, तो लूफी क्या करने वाला है भाई। यार एल्बफ एवरी सिंगल चैप्टर के साथ इंटरेस्टिंग होते हुए जा रहा है, इसके बारे में डिटेल्स में बात करना है, बस थोड़ा वेट कर रहा है चैप्टर के लिए। ओके आगे द मैन वेयरिंग द कासा हिट, द सेम वन हु ड्रैंक विथ
क्रोकस इज अप्रोचिंग टू द कैसल। ओके, आई होप इस बंदे को तुम लोग पहचान रहे हो। दे आर टॉकिंग अबाउट द मैन जिसको हम लोगों ने कवर स्टोरी में देखा था, क्रोकस के साथ वो बातचीत कर रहा था। इतना टाइम से जो मिस्ट्री चल रहा था पूरे कम्युनिटी के अंदर, इट्स फाइनली रिवील्ड। ये कैरेक्टर एल्वफ से बिलोंग करता है और ये कैरेक्टर कैसल में जा रहा है जहां पर लूफी और बाकी सारे लोग हैं। भाई एल्वफ इज समथिंग स्टार्ट होने के साथ साथ कितने सारे न्यू कैरेक्टर्स, कितना कुछ रिवील हो रहा है। अभी क्रोकस के साथ ये कैरेक्टर भी रिवील होने वाला है कि ये कौन है। सो मेनी पीपल आर सेइंग कि ये शिकी है फॉर श्योर। सो मेनी पीपल आर सेइंग कि शायद गबन हो सकता है, बट मेरा प्रेडिक्शन शिकी की तरफ ज्यादा जा रहा है बिकॉज इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग, वेरी लॉन्ग टाइम कि शिकी को हम लोग नहीं देख रहा है। और ऐसे भी हो सकता है इट्स एन एंटायरली न्यू कैरेक्टर जिसके बारे में ना हम लोगों ने सुना है ना देखा है भाई। और ऐसे भी हो सकता है ये बंदा रॉजर क्रू का पार्ट हो सकता है बिकॉज हम लोगों ने उसको क्रोकस के साथ देखा था। क्रोकस इज पार्ट ऑफ रॉजर पायरेट, तो ऐसा हो सकता है कि ये भी रॉजर क्रू का पार्ट हो सकता है। ये बस मेरा प्रेडिक्शन है, बाकी तुम लोग इसके बारे में बात कर सकते हो। ओके आगे, ही अपीयर्स व्हेन लूफी इज सेइंग दैट द रॉजर पायरेट्स आर शैंक्स फैमिली, so it seems that man is part of Roger's crew. ब्रो, ये बंदा उसी मोमेंट पर आता है जब लूफी जैंक्स के साथ बात कर रहा है कि जो रॉजर पायरेट्स है वो शैंक्स का फैमिली है। और लूफी ये सब कुछ जैंक्स को एक्सप्लेन कर रहा था कि जो शैंक्स है ये गलत कैरेक्टर नहीं है। बिकॉज हम लोगों को पता है लूफी के लिए शैंक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो कोई शैंक्स से बुराई करेगा, शैंक्स के बारे में कुछ बोलेगा, लूफी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा फॉर श्योर। तो ऐसा ही हो रहा है, लूफी वहां पर सब कुछ एक्सप्लेन कर और इसी मोमेंट पर ये बंदा आ चुका है। और यहाँ पर स्पॉइलर के अंदर हम लोग को बताया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है ये बंदा रॉजर क्रू का पार्ट है। अगर ऐसा सच्ची में हो जाए तो एक और रॉजर पायरेट मेंबर हमारे सामने रिवील होने वाला है। और रॉजर क्रू का मेंबर, दैट मींस भाई ये बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है और ये गेम चेंजिंग कैरेक्टर भी हो सकता है। चलो आई विश कि हम लोग गबन को देख ले बिकॉज इट्स बीन क्वाइट अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम कि गबन भाई मेंशन्ड नहीं है। भाई रेलिक मेंशन हो चुका है, राइट हैंड मैन, लेफ्ट हैंड मैन, गबन कहां पर है भाई। एंड मे बी दिस इज द सेम कैरेक्टर जिसको हम लोगों ने एल्वफ आर्क स्टार्ट होने से पहले देखा था, जहां पर वो बोल रहा था कम ऑन देन। अभी फाइनली लूफी यहाँ पर पहुंच चुका है, स्ट्रॉ हेड्स यहाँ पर पहुंच चुका है। दिस इज द टाइम कि ये बंदा हमारे स्ट्रॉ हेड्स से मिले। और बाकी क्या पूरा चैप्टर आने के बाद इसके बारे में हम लोग खुल के बात कर सकते हैं। ओके आगे, फ्रैंकी एंड रिप्ली आर इन फ्रंट ऑफ अ बिग मुरल पेंटिंग इन एडम ट्री। द मुरल वाज ड्रॉन ड्यूरिंग वॉइड सेंचुरी। ओके, फ्रैंकी एंड रिप्ली वहां पर एक बहुत बड़ा पेंटिंग के सामने है जो वॉइड सेंचुरी से बिलोंग करता है और वो एडम ट्री के पास है। तो ब्रो हियर आई हैव अ फीलिंग कि हम लोग को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वॉइड सेंचुरी का एक सीन देखने को मिलने वाला है थ्रू अ पेंटिंग। बिकॉज रिवील हुआ इस पेंटिंग को ड्रॉ किया गया था वॉइड सेंचुरी के टाइम। ये पेंटिंग मोस्ट लाइकली बाय वॉइड सेंचुरी रिलेटेड कुछ हो सकता है, कुछ मैसेज वगैरह भी हो सकता है, या फिर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग को वॉइड सेंचुरी का एक पेंटिंग देखने को मिल सकता है, या फिर फर्स्ट लोग बोल सकता है वो एक पेंटिंग के थ्रू हम लोग देखेंगे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ऐसा हो सकता है भाई। प्लस ये एडम ट्री के साथ है और फ्रैंकी का ऑब्जेक्शन एडम ट्री से बहुत ज्यादा है, हम लोग स्टार्टिंग से देख रहा है भाई। ऐसा हो सकता है क्या फ्रैंकी हमारे शिप को रिकंस्ट्रक्ट करने के बारे में सोच रहा है बिकॉज अभी हम लोग योंको बन चुके हैं, वी डिजर्व अ बिगर शिप। अगर ऐसा हुआ तो वो जो कम्युनिटी में थ्योरी चल रही है ना कि लोकी कुड बी पार्ट ऑफ अस, ये सच हो सकता है। देखो चांसेस कम है, मैं ये एजेंडा पुश नहीं कर रहा, बट बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि लोकी को हमारे स्ट्रॉ हेड ज्वाइन करना चाहिए बिकॉज मे बी ही इज अ गुड कैरेक्टर जो हमारे सामने शायद फ्यूचर में रिवील हो सकता है। ऊपर से अपने आप को सन गॉड क्लेम करता है, तो वी नीड अ बिगर शिप टू रिक्रूट लोकी या फिर सम अदर कैरेक्टर। बाकी नहीं तो सोचिए यार फ्रैंकी एडम ट्री के बारे में इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों होगा, कुछ तो करने वाला है भाई। आगे मैं चाहता हूँ तुम लोग थोड़ा प्रेडिक्शन लगाओ कि तुमको क्या लगता है, लोकी क्या हमारे स्ट्रॉ हेड फ्यूचर में ज्वाइन कर सकता है या फिर नहीं, कितना पॉसिबिलिटी है, तुम लोग थोड़ा अपना ओपिनियन देना। ओके आगे, रॉबिन ट्रांसलेट्स हार्डली बुक दैट सोल शोज हर। ब्रो जैसे मैंने बोला चैप्टर का टाइटल देखने के बाद ही पता चल रहा था इट्स ऑल अबाउट हार्डली टेक्स्ट, और यहाँ पर रॉबिन फाइनली 100% एक्यूरेट ट्रांसलेशन करने वाले बिकॉज इतने टाइम से एल्वफ के अंदर बस लोग प्रेडिक्शन कर रहे थे, एजम्पशन लगा रहे थे, उन लोग को एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं चल रहा था, बट वी हैव रॉबिन नाउ। आगे देखते हैं थोड़ा क्या है, फिर बात करते हैं। ओके आगे, द बुक टॉक्स अबाउट द 2 old wars of this world and it talks about the 3rd war that is approaching soon. This is huge भाई। पुराने 2 वार के बारे में बुक के अंदर लिखा है जो एंशिएंट टाइम में हो चुका है। मोस्ट लाइकली फर्स्ट वॉर इज ऑल अबाउट निका, जहां पर मेरा प्रेडिक्शन है, बस मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपना ओपिनियन दे रहा कि निका शायद हार गया था। एंड सेकंड वॉज मे बी वॉज ऑल अबाउट जॉय बॉय, वहां पर भी वो हार चुका था। एंड थर्ड वॉर इज ऑल अबाउट लूफी जो हमारे सामने आ रहा है बहुत ही जल्द, जिसके बारे में वेगापंक ने मेंशन करके रखा था दुनिया पानी के नीचे डूबने वाली है, वी हैव टू डू समथिंग। ब्रो हम लोग वार के बहुत करीब आ चुके हैं, वार के बारे में हिंट मिल रहा है, टेक्स्ट के थ्रू हम लोग को पता चल रहा है हम लोग एल्वफ में है, द बर्थ प्लेस ऑफ वार। मेरा मानना तो ये है कि वार स्टार्ट होने जा रहा है
11 से 200%। इट्स जस्ट लाइक आवर रियल वर्ल्ड। थोड़ा देखो यार, एकदम एग्जैक्ट है। फर्स्ट 2 वर्ल्ड वॉर हो चुका है एंड थर्ड वर्ल्ड इज कुकिंग। बहुत कुछ चल रहा है आसपास, बहुत सारे अलग अलग कंट्री में। तुम लोगों को पता है क्या लफड़ा चल रहा है। वन पीस वर्ल्ड के अंदर भी ओडा सेंसेई ने सिमिलर सिचुएशन दिखाया। 2 वॉर ऑलरेडी हो चुका है बुक के अंदर, उसके बारे में मेंशन्ड है। क्या मेंशन्ड है ये पता नहीं चल रहा, डिटेल्स में चैप्टर आने के बाद पता चलेगा, बट थर्ड वॉर इज कमिंग। और यहाँ पर आगे क्या लिखा है, वेट फॉर द फुल समरी। ओके, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। एक गुड न्यूज है, नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, लगातार 4 चैप्टर्स हम लोग एंजॉय कर रहे हैं ब्रो। लास्ट टाइम 4 चैप्टर्स एक साथ आया था 2022 साल में। 2025 ओडा सेंसेई इज डूइंग वंडर्स। तो चलो लौंडो खुश हो जाओ, चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर के अंदर लोकी है, शैमरॉक है, शैमरॉक के बारे में रिवील हो रहा है, उसके सूट के बारे में रिवील हो रहा है। वहां पर वो बंदा रिवील हो रहा है जिसको हम लोगों ने क्रोकस के साथ देख के रखा है। वो लूफी के पास जा रहा है, लूफी वहां पर बात कर रहा है शैंक्स के बारे में। लूफी को फाइनली पता चल गया शैंक्स ने जायंट्स को नॉकआउट करके रखा है। फ्रैंकी वहां पर एडम ट्री के पास है, उसको मिल चुका है एक वॉइड सेंचुरी का ड्राइंग जहां पर कुछ तो रिवील हुआ है शायद अबाउट वॉइड सेंचुरी। द बिगेस्ट रिवील इज हियर अबाउट हार्ली टेक्स्ट के 2 वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी हो चुका है, एक और बहुत ही जल्द होने जा रहा है। ये बस ब्रीफ स्पॉयलर्स और यहाँ से द एंटायर चैप्टर इज ऑलरेडी पिक। बाकी बस थोड़ा वेट कर लो। और हाँ, डिटेल स्पॉइलर आने वाला है 1 दिन बाद, तो उसके लिए थोड़ा वेट करो। मैं बोलूंगा हमारे सेकंड वन पीस जो चैनल है, एक डिफरेंट वन पीस चैनल जहां पर बस वन पीस कंटेंट आएगा, उसको सब्सक्राइब कर लो। वहां पर हम लोग शायद कल परसों स्ट्रीम करेंगे और पूरे स्पॉइलर के बारे में बात करेंगे, जो नया स्पॉइलर हमारे सामने आएगा। बाकी तो पूरा चैप्टर आने के बाद इस वाले चैनल के अंदर मैं ब्रेक डाउन करूंगा फॉर श्योर। अभी के लिए वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो, पूरे स्पॉइलर के ऊपर अपना ओपिनियन जरूर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।